जय श्री कृष्णा। बैसाख महात्म्य 14वां अध्याय। राजा कीर्तिमान और धर्मराज के युद्ध की कथा। तब एक दिन नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारे यहाँ बड़ी शांति है। नरक से हाहाकार का शब्द आता हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुकर्मी जन तुम्हारे राज्य में आते जाते क्यों नहीं दिख पड़ते? तब धर्मराज ने यह कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने अपने धर्म का आश्चर्य ग्रहण कर किया है। उसने भगवान केशव के चरणों में प्रीति लगा रखी है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा को बैसाख मास का सेवन कराना प्रारंभ कर दिया है। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। वे सभी पुण्यों में प्रीति रख रहे हैं। कोई पाप कर्म नहीं करता। यही कारण है कि अपने पुण्यों के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मेरा यह लोक पूरी तरह खाली हो चला है। बैसाख धर्म के सेवन करने के कारण प्राणी ब्रह्म हत्या सरीखे महाभयानक पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। अतः अब मैंने यह निश्चय किया है कि मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। यदि मैं उस राजा को जीत सकने में असमर्थ रहा तो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन करूंगा, अन्यथा उसे मार ही डालूंगा। इस प्रकार नारद जी को अपना मन का सारा हाल सुनाने के बाद यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यमदंड को हाथ में ले भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। उसने महाबली राजा को पराजित करने के लिए उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा को यह पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। फिर दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। राजा के बड़े पराक्रम के आगे यम की सेना बहुत देर तक नहीं टिक सकी। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी तो यमराज ने अपने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाए। फिर वह राजा का वध करने की इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा ने जब यम को देखा तो अपने तीक्ष्ण बाण चलाकर यम की ढाल तलवार को काट डाला। देखते ही देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना यम दंड उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। उधर भगवान विष्णु ने जब यम दंड को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन को आया देखकर यमदंड निस्तेज हो गया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राजा बहुत व्यथित हुआ और वह भगवान के प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे भगवान के प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप शांत हो जाए तथा यमराज को अधिक त्रस्त न करें। इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक को वापस चला गया। तब यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जहाँ लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे हुए उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सम्मुख वेद, पुराण आदि शरीर धारण किए बैठे थे। नदी, वृक्ष आदि भी शरीर धारण किए हुए खड़े थे। वापी, कूप, तालाब और पर्वत सभी शरीर सहित उपस्थित थे। दिन, रात, पक्ष, मास, कल्प, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, संकल्प, विकल्प, निवेश, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, पराजय, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, शांत, दृढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए थे। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करने के उपरांत यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप करना प्रारंभ कर दिया। यमराज की उस दशा को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित सभी लोग महान आश्चर्य करने लगे। सबने मन ही मन विचारा कि वह यम, जिसे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, आज इस प्रकार से दीन होकर क्यों खड़ा है। यम के वस्त्र फटे थे, शरीर की कांति नष्ट हो चुकी थी और चित्रगुप्त भी उसके पीछे उदास खड़ा हुआ था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभो, आप मेरे पद की मर्यादा लोप हुई जाने मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है।
मेरे वस्त्रादि छीने जा चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद विहल हो गए। तब पवन ने भगवान ब्रह्मा के मन का आश्चर्य जानकर यम को उठाकर अच्छे आसन पर बैठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की है? तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा कलेश निश्चय ही दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े ही विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं को सत्य सत्य बताने लगा। जय श्री कृष्णा।